समाधान। बोलिए देवाधिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित 52 गजा चूलगिरी शीर्ष क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहां उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन तथा श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने आए देश विदेश के सभी उपस्थित श्रद्धालु जन, अन्य श्रद्धालु जन तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो घर बैठे आज यहां आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबका 52 गजा चूलगिरी से क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। उसके पूर्व की तरह आज भी हमारे पास घोषणाएं कुछ आई हुई हैं। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत बढ़ चढ़ करके लोग अपना भाग ले रहे हैं। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कटरा बाजार है सर, कटरा बाजार सागर, इन्होंने 1,49,000 रुपए की राशि और श्री प्रकाश नहीं अलग है, पारस प्रकाश ग्लास हाउस सागर, इन्होंने 31,000 रुपए की राशि। इस प्रकार इन्होंने 1,85,000 राशि दी है, जिनमें प्रमोद नायक एडवोकेट की भी राशि सम्मिलित है। जोरदार कर्तव्य हाँ, श्री प्रमोद जी नायक एडवोकेट ने 5,000 रुपया, 1,85,000 रुपए की राशि जोरदार कर्तव्य धनी से बंधु अभिनंदन कर दीजिए। और श्रीमती गुणमाला, श्रीमती सुमन लता जैन बंडा सागर महिला बाल विकास सुपरवाइजर जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाल पीड़ितों के लिए 21,000 रुपए की राशि जोरदार करकर अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और श्री ऋखभ दास जैन, श्रीमती सुशीला जैन, इन्होंने बाल पीड़ितों के लिए 11,000 रुपए की राशि दी है। श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र आशीष मनीष जैन, बाल पीड़ितों के लिए 31,000 रुपए की राशि। श्रीमती विजय जैन मंजू जैन USA, इन्होंने भी बाल पीड़ितों के लिए 21,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से बंधु आप उनका अभिनंदन कर दीजिए। और ये बाल पीड़ितों के लिए एक राशि और आई है। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन कांच मंदिर डिंडौरी एवं महिला मंडल, उन्होंने कोल्हापुर सांगली 51,000 रुपया श्री विजय कुमार जी, राकेश कुमार जी पिंडई के मार्फत प्रदान किया है। और उन्होंने तीसरे आप इसका जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए। चलिए, और बंधुओं जीव दया के लिए भी कुछ स्वीकृतियां आई हैं हमारे पास, मैं उनका भी घोषणा करना चाहूंगा। श्रीमती आशा जैन अग्रवाल कॉलोनी महिला मंडल जयपुर, अध्यक्षा महिला जबलपुर, अध्यक्षा महिला मंडल के द्वारा जीव दया के लिए 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और चंद्र प्रकाश जी जैन, श्रीमती निर्मल कुमार जैन, जयपुर हाउस कॉलोनी आगरा, इनकी ओर से भी 21,000 रुपए की 2 चेक आज इन्होंने यहाँ जमा कराया है कार्यालय में जीव दया के लिए। जोरदार कर्तव्य धनी से बंधु अभिनंदन कर दीजिए। और बंधु, जैसा कि आपको विदित है कि शाश्वत क्षेत्र सम्मेश शिखर जी के पावन परिसर में स्थित गुणायतन के पावन परिसर में सहस्त्र कोट जिनालय सहकृत स्तंभ में विराजित प्रतिमाओं के लिए भी पूरे देश से बहुत उत्साहवर्धक स्वीकृतियां आ रही हैं। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं, मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूंगा। श्री ऋषभ कुमार जैन, श्रीमती विमला जैन सागर, श्री पदम कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन बांझल, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन अशोकनगर, श्री विमल जैन, राजेश जैन, प्रभात जैन सागर, श्रीमती चंपा देवी
देवी जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन सागर, श्री अरविंद कुमार, लक्की कुमार ज्योति जैन सागर, श्रीमती शांतिबाई जैन अशोकनगर, श्री ऋषभ कुमार जैन, अमित कुमार जैन मंडी बामौरा, श्रीमती कमला जैन धर्मपत्नी लेट कैलाश जैन इंदौर, श्री मोहनलाल मान्यक कुमार जैन ललितपुर, श्रीमती विषमबाई जैन धर्मपत्नी श्री बाबूलाल जैन अशोकनगर, श्रीमती राजकुमारी टड़िया धर्मपत्नी श्री महेंद्र कुमार जैन अशोकनगर, श्री निर्मल कुमार मुकेश कुमार जैन अशोकनगर, श्रीमती चंद्रा प्रभा जैन धर्मपत्नी श्री मोहन चंद संघई बंडा इन्होंने दिया है। और बंधु श्री प्रेमचंद जी, ऋषभ कुमार जी, प्रिकेश, पीयूष, दिव्यांश, गुप्ता परिवार सागर, इन्होंने भी एक प्रतिमा की स्वीकृति दी है, जोरदार अभिनंदन। श्री अनिल कुमार इंदिरा जैन ललितपुर, डॉक्टर सरोज जैन धर्मपत्नी लेट कमल कुमार जैन बीना, श्री मीत दिनेश गोधा इंदौर, दीपेश गोधा इंदौर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन न्यू दिल्ली, इन सबों ने 1,21,000 रुपया दे करके एक एक प्रतिमा की स्थापित करने की स्वीकृति दी है। जोरदार करतब ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर, जो विश्व का सबसे धार्मिक परिवार चैनल के अंतर्गत सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है, उस ओर मैं ले चलूं। उसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के पूज्य गुरुदेव का सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण करके अपने को उनके आशीर्वाद की ऊर्जा से अभिषेक करेंगे। तो बोलिए हमारे साथ हाथ जोड़ते हुए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम जन मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। और चलिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री यशपाल मोदी, गांगई मध्य प्रदेश, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पीसी नायक, एडवोकेट, गुणायतन ट्रस्टी सागर। यशपाल मोदी नहीं है? चलिए चलिए, श्री पीसी नायक जी एडवोकेट सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष जैन मुंबई, गुणायतन ट्रस्टी। पूज्य गुरुवर जी के चरणों में मेरे व मेरे परिवार के सभी सदस्यों की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज पर्युषण का पहला दिन है और पूजन में जो 10 लक्षण धर्म है, वैसे सामान्य बुद्धि से हम सब उन्हें एक सा मानते हैं, लेकिन पूजनकार ने उन्हें 3 भागों में विभक्त किया है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव हैं, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग उपाव हैं, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म 10 सार है। ऐसे भाव, उपाव और सार के रूप में उन्होंने लिया है। मेरा जिज्ञासा है कि ये क्या अर्थ, इनके पीछे क्या भाव छुपा हुआ है और किस विधि से हमें इनके ओर बढ़ना चाहिए। देखिए, बात बिल्कुल अच्छी है। यद्यपि देखा जाए तो 10 धर्म भाव है, लेकिन कवि ने जिस तरह से इसकी विवेचना की है, इसमें काफ़ी सार्थकता है। उत्तम, क्षमा, आर्जव, मार्दव, शौच, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच भाव है। सत्य, संयम, तप, त्याग उपाव है। आकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म को 10 सार है। ये जो बात की, वस्तुतः क्षमा, मृदुता, ऋजुता और पवित्रता, ये हमारे हृदय की विशुद्धि है, जिसे हमें हासिल करना है। वो भाव हमारे अंदर आएगा, लेकिन उस भाव को प्राप्त करने के लिए त्याग, तप और संयम अपना, संयम, तप और त्याग को अंगीकार करना होगा। जब तक हमारे भीतर संयम का भाव प्रकट नहीं होता, हम तपस्या के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते, त्याग नहीं करते, तब तक हम आर्जव, मार्दव, शौच आदि भावों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब ये भाव पाएंगे तो जीवन का सार अकिंचन, कुछ भी मेरा नहीं है। ब्रह्मचर्य, परम ब्रह्म में लीनता, मेरा कुछ भी नहीं है, ये मनोभाव जगेगा। और जब ये मनोभाव जगता है तो सारी बातें स्वतः अपने आप विकसित हो जाती है। इसलिए हमें लक्ष्य तो अकिंचनत्व को प्राप्त करने का रखना है, ब्रह्म को प्राप्त करने का रखना है, लेकिन उसके लिए जो उपाय है संयम, तप और त्याग। लेकिन संयम, तप और त्याग तभी टिकेंगे जब हमारे अंदर क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच जैसे भाव हों। नमोस्तु श्री आशीष जैन मुंबई, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अर्पण जैन गढ़ाकोटा। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। मेरे पूरे परिवार की तरफ से सादर त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी यह प्रश्न मेरी धर्मपत्नी अनुमया की तरफ से है। वो पूछना चाहती है कि हम दिन भर
कुछ ना कुछ पाप की क्रिया करते रहते हैं और उसके प्रायश्चित के लिए हम पुण्य की भी क्रिया करते हैं। इसके अलावा पाप को धोने के लिए और क्या उपाय है महाराज जी, मार्गदर्शन कीजिए। आपने पूछा है पाप धोने का उपाय क्या है। दो उपाय। पहला, पापात्मक प्रवृत्ति में हम अंकुश लगाएं, पाप को त्यागे। पाप को काटने की बात मैं नहीं करता, पाप को त्यागने की बात करता हूं। जितना संभव हो हम पापात्मक प्रवृत्तियों में अंकुश लगाएं, कम से कमतर करें, और जो पाप करना ही हो उसे करे नहीं, करना पड़े। अपना भाव उसमें कमतर जोड़े, भाव को उसमें लीन न होने दें। यदि हमारा भाव कमतर हो जाएगा तो पाप प्रगाढ़ नहीं बने। नमस्ते। श्री यशपाल मोदी गोगई और वह तैयार रहेंगे श्री अर्पल जैन गढ़ा कोटा। एक बार नंबर छूटने के बाद नंबर नहीं आता। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे स्वामी, जब हमारा तन हमें कुछ करने के लिए सामर्थ्य देता था कि हम व्रत, संयम, उपवास इत्यादि कर सकें, तो हमारे मन ने हमारा साथ नहीं दिया। और जब अब मन साथ देने को तैयार है तो तन में कुछ व्याधियां लिए हुए हैं। अब इस प्रकार की स्थिति में हमें कोई कल्याण का मार्ग बचता है क्या? कृपया समाधान दें। जब दांत थे तो चने नहीं, चने हैं तो दांत नहीं। अब हम क्या बोले? देखो ये बात सही है। जब गाड़ी नई होती है ना तो लोग फर्राटे से घुमाते हैं, जब दच के खाते हैं तब सर्विसिंग का ख्याल आता है। अगर पहले से ठीक तरीके से मेंटेन रखो तो ये समस्या नहीं आती। ये दुविधा आपकी नहीं, आप जैसे अनेक लोगों की है। जब सत्य क्षीण होने लगता है तब लोग चेतते हैं। पहले तो मैं आपके सवाल के माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अभी भी समझ जाओ, कल कहीं तुम्हारे स्वर इनके भांति ना हो जाए। अरे जब करने की ताकत थी तब किया नहीं, और अब कर रहा हूं, करने का भाव है तो कर पाया नहीं। कल तुम्हारे मन से पश्चाताप या अफसोस का भाव ना आए, पहली बात। दूसरी बात, अब जिनके शरीर में बीमारियां हैं वे जितना कर सके करे, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, अनुमोद ना करे, और कदाचित क्रियात्मक धर्म न कर सको तो भावात्मक धर्म का पालन तो जरूर करो। अपने परिणामों में जितना बन सके स्थिरता और समता लाने का अभ्यास करो। मन को शांत रखो, अनासक्ति के भाव को बढ़ाओ, तो भी बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। और भगवान की भक्ति तो कर ही सकते हो, जी भर करके करो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। 52 क्षेत्र के ट्रस्टीगण के मंच पर स्थान रखेंगे श्री अर्पण जैन गढ़ा कोटा, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन बेंगलोर। गुरुदेव, समस्त गढ़ा कोटा वासियों की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? मुझसे कैसी और कौन सी अपेक्षा रखनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरा प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और मुझसे कौन सी अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ये सवाल लोगों के मन में बहुत कम उठता है। जिस दिन ये सवाल उठना शुरू हो जाए उसी दिन जीवन निहाल हो जाए। आपने पूछा है मेरे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा, मैं कौन हूँ इसे पहचानने की कोशिश सबसे पहला कर्तव्य। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है ये जानो, और जो मैं हूँ और जो मेरा है उसे पाने की कोशिश करो। यही मूल कर्तव्य है। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है उसे जानो, और जाने के बाद उसे पाने की कोशिश करो। और मुझसे मेरी कैसी अपेक्षा होनी चाहिए
तो बस मैं यही कहूँगा, खुद से खुद की इतनी अपेक्षा होनी चाहिए कि मैं खुद को तत्व की कसौटी पर खरा उतारूं, अपने जीवन को विशुद्ध और निर्मल बना सकूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन बेंगलोर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पदम चंद जी पाटनी जयपुर। नमोस्तु 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 गुरुवर। हमारी शंका है, मैं अभी एयरफोर्स से रिटायर्ड डॉक्टर और अभी HAL जैन मंदिर के पास में सेटल हुआ हूँ। इससे पहले हमें जैन धर्म के बेसिक फिलॉसफी बिल्कुल नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, और वहाँ पर नियमित स्वाध्याय समय सार का चलता था, दोबारा से भी शुरू हो गया है, और उसको सुन के रोचक शास्त्र, बहुत समय सार जी बहुत रोचक शास्त्र लगा, और उसमें अभी हर चीज़ जैन धर्म के बारे में पढ़ने में इच्छा होती है। अभी उसमें जो देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा श्रावक वो अटेंड नहीं करते हैं, बहुत कम, अगर 50 लोग रहते होंगे तो 5 या 7, 8, 10 लोग अटेंड करते हैं। हमें तो लगता है कि उसका बेसिक समझने के बाद में ये सब इतना रोचक हो जाता है, क्यों ना वो शुरू में जो शास्त्र जो जैसा बताते हैं कि वो बाद में पढ़ना चाहिए, शुरू में पढ़ने के बाद में ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा समझ में आता है। अब सब लोग अटेंड नहीं करते, हम अटेंड करते हैं, अटेंड करते रहें या हमसे गलती हो रही है। देखिए, ये संख्या। सबसे पहली बात तो मैं आपके संस्कारों की सराहना करूंगा कि एक लंबे समय तक डिटैच रहने के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद वापस आपके संस्कार जागृत हुए और आपकी बुद्धि धर्म में लगी, और इसके लिए आप अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञता जरूर प्रकट करना। बचपन में जो संस्कार दिए वो फिर से उभर करके आ गए। ये इस बात का प्रमाण है कि बचपन के संस्कार धूमिल भले हो जाए, नष्ट नहीं होते। जहाँ तक स्वाध्याय के प्रति रुचि की बात है, स्वाध्याय होना चाहिए, लेकिन भूमिकानुरूप स्वाध्याय होना चाहिए। समय सार बहुत अच्छा ग्रंथ है और हमारे जीवन के रूपांतरण का एक विज्ञान उससे हमें सीखने को मिल सकता है। लेकिन हमें एक बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि प्राइमरी के बच्चे को अगर MA की किताब दे देंगे तो क्या होगा, समझ गए? तो प्राइमरी के बच्चे को पहले हमें प्राइमरी की बात सिखानी चाहिए, फिर MA की बात। समय सार है बहुत अच्छा, लेकिन उसमें थोड़ी सी चूक में भटकाव भी है। एक उदाहरण आपको देता हूँ। समय सार में सम्यक दृष्टि के संदर्भ में कहा गया है ओम। समय सार में सम्यक दृष्टि के संबंध में कहा गया है कि सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा का कारण है ना? आपने अगर वहाँ तक प्रवेश पाया हो तो शायद आपको मालूम पड़ेगा। उपनोदे बुद्धि भोगे वियोग बुद्धि जम कुण दिशम मदिठी तम सब्बम निज्जर निमित्तम, एक गाथा आती है कि सम्यक दृष्टि जो भी कुछ करता है वह सब उसकी निर्जरा का निमित्त बन जाता है। अब सम्यक दृष्टि तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी है, और सम्यक दृष्टि आत्म ध्यान में निमग्न एक बीतरागी मुनिराज भी है। आपने तो पढ़ लिया कि सम्यक दृष्टि जो कुछ भी करता है तम सब्बम निज्जर निमित्तम, उसके लिए जो कुछ भी कर रहा वो निर्जरा का कारण है। तो इसको पढ़ करके क्या धारणा बनेगी, मैं भोगों का भोगता ही नहीं हूं, भोग रहा हूं फिर भी निर्जरा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा अजीर्ण हुआ है और समय सार को कथित रूप से पढ़ करके वो भटक गए, स्वेच्छाचारी हो गए, उनसे चूक हो गई। लिखा तो है सम्यक दृष्टि, पर कौन सा सम्यक दृष्टि? जो बीत राग अवस्था को प्राप्त कर लिया, जिसके अंदर भोगों की वांछा नहीं है, जिसकी गाथा मैं अभी कर रहा था,
उपन्नोदेव हो गए, वियोग बुद्धि तस्व सो निच्चम जम कुणदी सम्मदिठी तम सव्वम निज्जर निमित्तम। वियोग बुद्धि से, अनासक्ति के भाव से अगर ये करेंगे तो काम होगा। समझ गए? तो हमें इस तरह के बातों से बचकर चलना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग भटक जाते हैं। इसलिए अध्यात्म शास्त्र है, बहुत अच्छा है, पर उसे पचाना बहुत कठिन है। समझ गए? हमारे गुरुदेव ने कहा अध्यात्म शास्त्रम तु समने सुधा स्यात् संगात्मने तो विषमम विषम तत्, कि साधुओं के लिए अध्यात्म शास्त्र अमृत है, अब परिग्रहियों के लिए विषम जहर है। ये गुरुदेव ने लिखा। मीनाय नीरम, मछली के लिए जल आनंददायी है, पर डूबने वालों के लिए विभीषिका। तो आप सबसे मेरी एक सलाह है, समय सार पढ़ो, पर पहले आधारभूत ग्रंथों को पढ़ लो, श्रावकाचार पढ़ लो, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लो, और समय सार सुनना ही है ना, तो उनके मुख से सुनो जिनने समय सार को आत्मसात किया है। कभी भटकोगे नहीं। आपकी रुचि समय सार के प्रति है और आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, इसलिए मैं आपकी रुचि का सत्कार करता हूं और आपको एक सलाह देना चाहता हूं। समय सार पढ़ना है। YouTube पर हमारे समय सार के लगभग 100 से अधिक प्रवचन है ना? 206 गाथाओं का विवेचन है उसमें, जो मैंने कोलकाता के प्रवास में समय सार पर लगभग 8 महीना विवेचन चला। आप उन्हें सुन लो, फिर शायद कोई भ्रांति नहीं होगी। बड़े आनंद से आप उसके हाथ को समझ पाओगे। उनको भी डाउनलोड कर रहे हैं भी, बस धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छा लगेगा। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज सुबह के प्रवचन में छोटे महाराज जी ने कहा था, महाराज जी अंगूठी हाथ में रह गई मगनी टूट। एक मिनट आप बोलो। सूर्यकांत जी जैन, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपके परिवार के जन जो 203 नंबर कमरा में ठहरे हुए हैं आपको याद कर रहे हैं। आप शीघ्रता के साथ उनसे संपर्क स्थापित कीजिए। सूर्यकांत जी जैन। हाँ बोलो। आज सुबह छोटे महाराज जी ने प्रवचन में कहा था, महाराज जी अंगूठी हाथ में रह गई मगनी टूट जाती है, किंतु महाराज जी आज तो समाज में ऐसा हो रहा है, एक अंगूठी छोड़ने की बजाय 2 अंगूठी मांगते हैं महाराज जी। जैसे ही मगनी टूटती है तो 2 अंगूठी मांगते हैं महाराज जी। अंगूठी छूट जाती है, अंगूठी हाथ में रह गई मगनी टूट, अंगुली टूट जाती है। आपने पूछा एक अंगूठी टूटने पर 2 मांगते हैं महाराज जी समाज में। आज तो ऐसा यही तो दुनियादारी है, और इसीलिए तो कवि ने ये पंक्तियां कही है, हम इस दुनियादारी से बचें। श्रीमती रंजना प्रचंडिया अलीगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री लक्ष्मी लाल जी कोठारी बांसवाड़ा राजस्थान। तन में अगर गांठ होती है, तन में अगर गांठ लगती है तो डॉक्टर उसको कहते हैं तुरंत निकालो, हो सकता है कैंसर बन जाए। अगर मन में गांठ होती है उससे भयंकर परिणाम आते हैं समाज में, परिवार में, वो कैसे निकालें? देखिए, तन की गांठ से कैंसर होगा, मन की गांठ से डेंजर होगा। वो कैंसर से भी ज़्यादा डेंजर। कैंसर तो एक भाव को ख़राब करता है, और ये जो डेंजर है कई भावों को ख़राब करेगा। इसलिए मन की गांठ के लिए शल्य क्रिया जरूरी है, और रेडिएशन भी ज़रूरत है, कीमोथेरेपी भी ज़रूरत है। जैसे तन की गांठ के लिए सर्जरी कराते हैं, कीमो कराते हैं, रेडिएशन कराते हैं, इसी तरह मन की गांठ को खोलने के लिए भी हमें वही प्रक्रिया अपनानी होगी। सबसे पहले उसकी शल्य क्रिया कराइए, और शल्य क्रिया कराने का मतलब है गुरु चरणों में बैठकर अपनी आलोचना कीजिए, सामने वाले से क्षमा मांगिए और हृदय से उसे क्षमा करने की भावना रखिए। अंदर का वैर विरोध खुल जाएगा, गांठ खुल जाएगी। और फिर दोबारा ये गांठ न बने, उसके लिए अपने व्यवहार को विनम्र बनाए रखने का आप कीमो नियमित देते रहिए। कुछ तत्व ज्ञान
के माध्यम से रोज रोज भावना योग कीजिए और डेली भावना योग का रेडिएशन देते रहिए, जिंदगी में कभी कोई गांठ नहीं बनेगी। श्री लक्ष्मी लाल जी कोठारी बांसवाड़ा राजस्थान बता देंगे। श्री कन्हैया लाल जैन दोषी तलवाड़ा। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए। दूसरों का मैनेजमेंट करना किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए आसान काम है, पर खुद अपनी जिंदगी का मैनेजमेंट करना इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का कैसा मैनेजमेंट करे कि उसका शेष जीवन निकट जाए। सत्तत्व को प्राप्त करने के लिए क्या मैनेज करें? नमस्ते। बहुत सुंदर सवाल किया है। दूसरों को मैनेज करना सरल है, खुद को मैनेज करना बहुत कठिन है। आपने पूछा हम स्वयं को कैसे मैनेज करें, अपना मैनेजमेंट कैसे करें। भाई मैनेजमेंट करने के पहले खुद को पहचानिए। तो जब तक हम खुद का आकलन नहीं करेंगे, अपनी खूबियों और खामियों को नहीं समझेंगे, तब तक हम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें 4 बातें इस विषय में ध्यान रखना चाहिए। पहले हम खुद को समझें, खुद को पहचानें, फिर पहचानने के बाद अपनी खूबियों और खामियों का आकलन करें। अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें, मेरा लक्ष्य क्या है, और जो भी लक्ष्य में सहायक कारण है उनको अपनाएं और बाधक कारण है उससे दूर होते जाएं। अपने आप मैनेजमेंट सुधर जाएगा। लेकिन जिनका कोई गोल ही नहीं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं और जो खुद को ही नहीं पहचानते, वो क्या मैनेजमेंट करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को पहचाने। वस्तुतः आध्यात्मिक साधना एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। अपने जीवन का प्रबंध ठीक तरीके से करने की रीति है और उसके लिए हम तभी कर पाएंगे जब हमारी हमसे पहचान। नमस्ते गुरुदेव। श्री कन्हैया लाल जी जैन दोषी तलवाड़ा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जैन दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार, नमस्ते। मेरी शंका समाधान है कि गुरुवार तो वैरागी होते हैं, लेकिन हम सभी को गुरुवार से राग हो जाता है। लेकिन गुरुवार अचानक विहार कर जाते हैं, उस विहार का हम लोगों को बहुत दुख होता है। उस दुख को कैसे संभालें? गलती करी पहले तो हम क्या करें। चिपके क्यों जो दुख हो, है ना। हमारा भोपाल में प्रवास था, 1995 की बात है। अचानक बिहार का कार्यक्रम हुआ, कुछ ऐसे संकेत आ गए, लोगों को मालूम पड़ा आज महाराज का बिहार है। एक पत्रकार मेरे पास आया, पहुंचा, सवाल किया कि महाराज किसी के दिल को दुखाना पाप है। हमने कहा बेशक पाप है। फिर आगे कहा महाराज सुना है आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। मैंने कहा आपने सही सुना है। मैंने सुना आप जा रहे हैं। बोले हाँ आपने सही सुना है। तो महाराज आज आप हम लोगों को छोड़कर जाओगे, सबका दिल दुखाओगे, आपको पाप नहीं लगेगा। आप हम लोगों को छोड़कर जाओगे, सबका दिल दुखाओगे, आपको पाप नहीं लगेगा। हमने कहा हाँ जो छोड़ के जाएगा उसको पाप लगेगा। और तुम लोग बिल्कुल गलती मत करना, हमें छोड़ के मत जाना, हमारे साथ सा लग जाना। अब दिखेगा कौन छोड़ के आता है। समझ गए, ये तो एक अनुराग है, स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। लेकिन हमें गुरुओं से अच्छी प्रेरणा पानी चाहिए और उससे हम अपना जीवन बदल सकते हैं। नमस्ते। अनिल जी नहीं है। चलिए डॉक्टर SK जैन वीना जी पाटोदी अजमेर गुणायतन ट्रस्टी। और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री अखिलेश भैया सतभैया टीकमगढ़ गुणायतन ट्रस्टी। बोलिए। गुरुदेव, अभी आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य मिला नेमावर में। वहाँ पंडाल के अंदर कई सारे कोटेशंस लिखे हुए थे जिनका पता चला कि इनको हाइकू कहते हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये कि हाइकू क्या होता है, और एक हाइकू जो लिखा था, बिना विवाह प्रभावित हुआ क्या धर्म प्रवाह। बिना विवाह प्रभावित हुआ क्या धर्म विवाह प्रवाह। देखिए सबसे पहले हाइकू क्या है। हाइकू जापानी कविता की एक शैली है। ये बड़ी संक्षिप्त शब्दों में गहरी अभिव्यक्ति देती है। इसमें 5, 7 और 5 अक्षर होते हैं। कुल 3 लाइन की कविता होती है। और गुरुदेव काफ़ी हाइकू हमेशा रचते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और सारे के सारे हाइकू बड़े सार गर्भित। उन्होंने जो आपकी बात अभी आपने कहा, बिना विवाह क्या प्रवाहित हुआ, 7 अक्षर, धर्म प्रवाह।
बहुत बड़ी बात कह दी। धर्म का प्रवाह कब होगा? जब तक संतति है। और संतति कैसे चलेगी? जब तक तुम्हारा विवाह। आप विवाह के आश्रम में नहीं बंधोगे, विवाह के बंधन में नहीं बंधोगे, गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करोगे, तो फिर धर्म की संपत्ति कैसे होगी? आप सबको एक विशेष बात बता रहा हूं। हमारे शास्त्रों में धर्म विवाह के 3 उद्देश्य निरूपित किए गए। उसमें सबसे पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति, दूसरा उद्देश्य है प्रजा उत्पत्ति, तीसरा उद्देश्य है रति। तीसरे नंबर पर है रति। पहला है धर्म संपत्ति। हमारे यहां विवाह को ही धर्म विवाह कहा है। तो धर्म की संप्राप्ति ये हमारे विवाह का मूल उद्देश्य है। और आने वाले समय में प्रजा होगी, संतति होगी, तभी तो ये परंपरा चलेगी। इसलिए बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों का होना दोष है। हमारे सारे तीर्थंकर विवाह के बाद ही दीक्षित हुए। और तुम लोग भी अगर विवाह नहीं करोगे तो आगे आने वाले दिनों में जैन ही नहीं रहेंगे तो जैन धर्म का क्या होगा? और अच्छे से होना चाहिए। आजकल बड़ी समस्या आ रही, जैनियों की संख्या कम हो रही है, तो इस पर विचार करना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत गहरा संदेश दिया है। मैं तो अभी 2 दिन पहले भी कहा था कम से कम एक धर्म के ही लिए कर लो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। कम से कम 3 तो होना ही चाहिए आज के संदर्भ में। हालांकि जनसंख्या को भारत के लिए एक बड़ी संकट की बात की जा रही है, पर जैनियों का जनसंख्या कम होना एक बहुत बड़ा संकट है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पारसियों की तरह जैनी ही नाम शेष हो जाए। एक पारसियों के लिए अल्पसंख्यक आयोग को अनुशंसा करनी पड़ी कि इन्हें 2 से अधिक संतान देने की, उत्पन्न करने की छूट कर दी जाए, तो कल तुम्हारे साथ भी आएगा। इसलिए आज सावधान हो जाओ, धर्म की परिपाटी तभी बढ़ेगी। नमस्ते गुरुवर। अखिलेश सद भैया टीकमगढ़ यूनाइटेड ट्रस्टी इस बात याद श्री कुणाल जैन दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में बाबूला भैया और सदभैया परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रवचन आज तत्वासूत के प्रथम अध्याय के अर्थ बताते समय आपने कहा, प्रवचन की प्रश्न, चलो ठीक है, हाँ होता है, हाँ। आपने कहा महाराज जी कि सम्यक दर्शन, जिनबिंब दर्शन और धर्म सभाओं और जाति स्मरण से होता है। हाँ। लेकिन आज के समय में जाति स्मरण से नहीं होता, जाति स्मरण नहीं होता है। फिर हमारा शंका ये है कि अपने कई तीर्थंकर जाति स्मरण करके बैराग हुआ, ऐसा क्यों? भैया मैंने कहा क्या और तुमने समझा क्या? मैंने ये नहीं कहा जाति स्मरण नहीं होता। जाति स्मरण नहीं होता तो ये कारण कैसे होता? जाति स्मरण होता है, पर वो हमारे हाथ में नहीं है, ये कहा था। किसी का नियोग होगा तो हो जाएगा। पंचम काल में भी जाति स्मरण हो सकता है। हालांकि जैसी जाति स्मरणों की कहानियां गढ़ी गई वैसा जाति स्मरण नहीं होता कि असंख्य भवों का हो जाए और सीधे तीर्थंकर बना दे, जो एक कल्पना लोगों ने गढ़ी है, मिथक रचा, वैसा जाति स्मरण नहीं। जाति स्मरण का शास्त्रीय निषेध नहीं, लेकिन जाति स्मरण मेरे हाथ में नहीं है। धर्म श्रवण करना मेरे हाथ में है, जिनबिंब का दर्शन करना मेरे हाथ में। चलिए, इस काल में भी जाति स्मरण हो सकता। अरे बोल तो दिया बाबा। कुणाल जैन दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी। ओम नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम अपने जब सबकॉन्शियस माइंड से बार बार ये फीड करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड जो कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है वो उसको आदेश देता है कि मैं आत्मा हूँ, और हम अपने मनुष्य पर्याय से ऊपर उठकर देखते हैं और सोचते हैं। पर हमारी आत्मा जो शुद्ध होती है, निराकार होती है, विभावों से मुक्त होती है, जैसे ही हमारा ध्यान अपने ऊपर वापस जाता है, हमें पता लग जाता है कि हम पर कर्म चिपटे हुए हैं, अशुद्धियाँ चिपटी हुई हैं, और हम अपने मनुष्य पर्याय में वापस आ जाते हैं। कैसे हम मैं आत्मा हूँ वाली स्टेट को कंटिन्यू रख सकते हैं, और क्या भावना योग द्वारा अपनी आत्मा के दर्शन संभव हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस कमांड से हम
आत्मा की निकटता पा सकते हैं, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं। बार 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 जब हम भावना भाएंगे तो एक पल हम वैसा अनुभव भी करने लगेंगे। ये एक अकाट्ट सिद्धांत है और हमारे यहाँ इसके लिए एक बड़ा पुराना उदाहरण आता है कि शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव किसका ध्यान करूं, आत्मा दिखती नहीं, आत्मा का ध्यान कैसे करूं? तो गुरु ने कहा जा भैंसे को देखा है, हाँ देखा, भैंसे का ध्यान कर। शिष्य पुराने जो होते थे बड़े ही विनम्र और श्रद्धालु होते थे, समर्पित होते थे। गुरु ने कहा भैंसे का ध्यान करना, तो भैंसे का ध्यान करने के लिए चला गया, एक गुफा में बैठ गया, 3 दिन के लिए ध्यान करता रहा। महिषोहम महिषोहम महिषोहम, मैं महिष हूँ, मैं महिष हूँ, मैं महिष यानी भैंस हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ। महिषोहम 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 की रट लग गई, धुन लग गई। 3 दिन हो गए। गुरु ने कहा चल हो गया ध्यान, बाहर निकल। 3 दिन से अंदर घुसा सो घुसा ही रह गया। गुरु ने कहा चल हो गया ध्यान, बाहर निकल। उसने कहा गुरुदेव बाहर कैसे निकलूं, सींग बड़ी है, गुफा का द्वार छोटा है। सींगे बड़ी है और गुफा का द्वार छोटा है। गुरु ने कहा छोड़, ना कोई सींग है ना भैंस, चल सीधे आ, तू मेरा शिष्य है। शिष्य जब बाहर आया, गुरु ने उसे अपने छाती से लगाया और कहा देख, जब महिषोहम का भाव भाने से तू भैंसा हो गया, तो सोहम 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 की भावना खाने से परमात्मा क्यों नहीं हो सकता? तो वो भी हो सकता है। तो नित्य प्रति सोहम 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 की हम भावना भाएंगे तो उसकी हम अनुभूति कर देंगे। हमारे यहाँ आचार्य कुंद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जो आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मुखम पावई अचरेन कालेन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर अपनी आत्मा की भावना भाता है वह शीघ्र ही सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, यानी परमात्मा हो जाता है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा शिविर निदेशक बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी को, वो सूर्य के संबंध में कुछ अपनी आवश्यक जानकारियां हम लोग को देंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं कि सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, अदर्स पात्र में नहीं टिकता। तो ये मतलब प्रैक्टिकल किसी ने किया है या फिर ये चर्चा में ही है सिर्फ? देखिए, हमने भी सुना है कि सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, देखा तो नहीं है। छत्रपति शिवाजी के विषय में कहा जाता है कि वे सिंघनी का दूध निकाल लेते थे, उनमें ऐसा पराक्रम था। पर ये प्रैक्टिकल करके नहीं देखा, पर इसे हम अगर एक प्रतीकात्मक रूप में लें तो इसका दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं कि श्रेष्ठ वस्तुएं श्रेष्ठ पात्र को ही मिलती है। जब तक हमारी पात्रता अच्छी नहीं होती तब तक हम बड़ी उपलब्धियां अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमारी पात्रता को विकसित करने के लिए सचेष्ट बने रहना चाहिए। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। पर्वराज पर्यूषण के आज पहले दिन संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म की पावन गंगा प्रातःकालीन बेला से प्रवाहित हो रही है और सायंकालीन भी मंदिरों में धर्म प्रभावना का आनंद स्रोत बह रहा है। उसी श्रृंखला में बावन गया जी सिद्ध क्षेत्र की इस पावन माटी पर, जहां पर पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज जी का वर्षायोग संपन्न हो रहा है। श्रावक संस्कार शिविर में आप सभी यहाँ पर आए हुए हैं
और प्रातः काल से ही आप धर्म आराधना में संलग्न हैं, लगे हुए हैं। आपके लिए एक और सौभाग्य का सिंदूर अपने माथे पर लगाने का पुण्य अवसर सम्मुख है। कल तक हमने इस कार्यक्रम को लाइव देखने वाले भव्यात्माओं के लिए घोषणाएं की थी और उसमें से भी बहुत से नाम यहां तक पहुंचे हुए हैं। उन नामों की भी घोषणा हमने आपके बीच की थी। लेकिन आप सब लोग जो यहां उपस्थित हैं, देश के कोने कोने से इस श्रावक संस्कार शिविर में, आप भी चाहें तो इस सौभाग्य का सिंदूर अपने माथे पर लगा सकते हैं। आप प्रातःकालीन वेला से ही दिव्य परमात्मा की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, विधान संपन्न करते हैं और उसमें भी आप चाहें कि हमारी ओर से संपूर्ण शिवरार्थियों के लिए पूजन द्रव्य की व्यवस्था हो तो वह सौभाग्य भी आप अपने हाथों में ले सकते हैं। और उसके साथ में एक और सौभाग्य आपके लिए प्राप्त होगा। पूजन द्रव्य व्यवस्था तो आपकी ओर से होगी ही होगी, लेकिन मंच की मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। उस दिन के आचार्य भगवान के श्री चित्र का अनावरण, दीप प्रज्वलन, पूज्य मुनिश्री के पावन पाद प्रक्षालन और साथ साथ में मुनिश्री के पावन कर कमलों में मां जिनवाणी प्रदान करने का भी पावन सौभाग्य होगा। और उसके लिए मात्र 1,51,000 रुपए की राशि में आप एक दिन के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसमें हजारों हजार शिवरार्थी आपकी चंचला लक्ष्मी के सदुपयोग से पूजन तो यहाँ पर करेंगे ही, लेकिन मांगलिक मंच की मांगलिक क्रियाओं को करने का पावन सौभाग्य भी आपके लिए प्राप्त होगा। जो भी शिवरार्थी इसमें अपना अनुदान देना चाहे वे कार्यालय में अपने नाम दे सकते हैं। कल प्रातःकालीन वेला में हम उनको सम्मान सहित यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। इसी प्रकार से भोजन व्यवस्था में भी जो शिवरार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था है, जो कि 2 रूप में वृत्ति भोजन व्यवस्था 51,000 रुपए की राशि और सभी शिवरार्थियों के लिए जो भोजन व्यवस्था है वो 1,21,000 रुपए की राशि, जो इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। हम एक और चीज उनके साथ प्लस कर देते हैं कि अगर आप इसमें अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं तो आपके लिए भी मंच की मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होने का पावन सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप भी इस सौभाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। जो भी यहाँ पर आगत शिवरार्थी हैं, जो भी इनमें अपनी रुचि रखते हैं कि मैं मुनिश्री के पावन पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं, मुनिश्री के पावन कर कमलों में मां जिनवाणी प्रदान कर सकूं और साथ में शिवरार्थियों की पूजन और भोजन व्यवस्था में भी सहयोग प्रदान कर सकूं, वे अपने नाम यहाँ पर दे सकते हैं, कार्यालय में दे सकते हैं, ताकि उनकी आने वाले समय में उनकी व्यवस्थाएं की जा सकें। बंधुओं, मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि प्रामाणिक समूह के प्रयास से जिनवाणी चैनल पर मध्याह्न 2:20 से लेकर 2:30 बजे तक जैन बच्चों के लिए विशेषकर जैन पात्रों के आधार पर कहानियों का कार्यक्रम। ऐसा नहीं मैं बोल देता हूँ। कल आप लोगों को जैसा बताया गया था, प्रामाणिक समूह ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। 10 लक्षण धर्मज्ञ कहानियाँ एनिमेशन के माध्यम से प्रस्तुत की है। आज भी उसका प्रसारण हुआ, पर चूंकि यहाँ का कार्यक्रम लाइव चला गया इसलिए उसका टाइम आगे पीछे हो गया, पर प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पे उसका प्रसारण होगा। आप अपने बच्चों को संक्षेप में 10 धर्म का बोध कराना चाहते हैं तो लगभग 7-8 मिनट की एक कहानियाँ हैं जो प्रतिदिन वहाँ आएगी और वो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगी। 2 समय उसका मुझे अभी बताया गया, तत्वार सूत्र के पहले और तत्वार सूत्र के बाद 2:20 से 2:30 के मध्य, और फिर लगभग 4 बजे जैसे तत्वार सूत्र का विवेचन समाप्त होगा, उससे 4:10 तक इस बीच में होगा। आप जरूर इसका लाभ लें और बच्चों को इस बात के लिए अवगत कराएं। प्रामाणिक समूह ने अनेक कथाएं तैयार की, उसमें से ये भी है। हाँ, प्रोफेसर यश शेट्टी बड़वानी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर प्रसाद जी लुहाड़िया, कोलकाता, सौधर्म इंद्र यहाँ के विधान के। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। रहमत और किस्मत में भी एक निराला रिश्ता है। रहमत किस्मत से मिलती है और किस्मत रहमत करने से बनती है। गुरुदेव, आपने भावना योग की रहमत हम लोगों को दी, श्रावक संस्कार आपके सानिध्य में किस्मत से मिला। इन दोनों के पैकेज से क्या मरम्मत संभव है? भावना योग की रहमत और श्रावक संस्कार सीमित शिविर की किस्मत, आपने पूछा इन दोनों के संयोग से क्या हमारी मरम्मत संभव है? मरम्मत है, बिल्कुल मरम्मत है। यदि उपयोग किया तो मरम्मत है, नहीं तो मुरव्वत है। चलिए आगे। नमस्ते गुरु। हाँ आगे। हाँ, श्रीमती आशा जी लोहाड़िया जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, वो
साथ में एक साथ आ जाओ, साथ में आ जाइए, महावीर जी और रास्ता जी साथ में। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रेमचंद पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी, महामंत्री एलोरा अतिशय क्षेत्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न जो है वो भावना योग से है। भावना योग, मेरी एक फ्रेंड थी, वो वैष्णव थी। उसने एक बार ट्यूब में देखा, यूट्यूब में देखा, और फिर मेरे से बोला कि तुम्हारे कोई साधु हैं जो वो भावना योग करवाते हैं? तो मैंने कहा हाँ करवाते हैं। तो बोले मुझे सिखा दोगी क्या? तो मैंने कहा हाँ सिखा देंगे, तुम मेरे घर आओ। वो मेरे घर आई और 3-4 दिन मेरे घर आके उसने मेरे से भावना योग सीखा। महाराज जी, उसको डॉक्टर ने ये कहा था कि तुम्हारा वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, वायप्सी होगी तुम्हारी। डॉक्टर ने उसको वायप्सी के लिए बोल दिया था। अब वो इतनी रोती थी कि डॉक्टर ने मेरे को वायप्सी के लिए बोला है। तो उसने कहा कि तुम मुझे भावना योग सिखा दो। मैंने तो तुम्हारे गुरु के मुंह से सुना है कि कैंसर तक भी ठीक हो जाता है। तो उसने वो भावना योग महाराज जी 6 महीने से किया, और 6 महीने के करने के बाद उसने टेस्ट करवाया। तो उसका डॉक्टर ने कहा तुम्हारा तो बहुत फायदा है, तुमने कौन से डॉक्टर से दवा ली? तो उसने कहा हमने आशा के डॉक्टर से दवा ली है। तो मैंने कहा मेरे डॉक्टर नहीं है, वो मेरे गुरु है। तो उसने कहा तुम मेरे गुरु को अपना नमोस्तु कह देना और कहना कि ऐसी भावना योग बार बार करवाएं जिससे कि मेरा ये बीमारी ठीक हो गई। और ये बोलना कि मुझे आजकल सुबह में टाइम नहीं मिलता, मैं शाम को कर लिया करूं क्या? बहुत सुंदर। देखिए बहुत अच्छी बात है, और बहन जी को मेरा आशीर्वाद दीजिए। और बहुत अच्छा है कि उन्होंने लाभ लिया। लेकिन एक सलाह मैं आप सबसे देता हूँ, भावना योग को कोई चमत्कार के रूप में बिल्कुल मत देखिएगा। और भावना योग को इस तरह से भी आप अभी प्रचारित बिल्कुल न करें कि ये सब रोगों की दवा है। ये मूलतः मेंटल पीस के लिए है, आत्मा की शुद्धि के लिए। लेकिन हाँ, जिस तरह के प्रयोग और अनुसंधान हुए उसके आधार पर ये बात निर्भ्रांत रूप से कही जा सकती है कि भावना योग से हम अपने तन को भी स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम उस लेवल पर नहीं जाएंगे तब तक लाभ नहीं होगा। लोग शरीर की बीमारी से प्रेरित होकर के जल्दी धर्म में जुड़ता है, पर वो ठीक ढंग से नहीं करे और बाद में कहेगा अरे मैंने भावना योग किया, कुछ हुआ ही नहीं, तो योग और बदनाम हो जाएगा। इसलिए जितने लोग भी भावना योग करने और कराने वाले हैं, कीर्ति जी बहुत भावना योग के कैंप लगाई हैं, इधर डॉक्टर SK पाटोदी भी भावना योग के लिए करा रहे हैं। तो उन सब से मेरा ये कहना है, वो लोगों ने बहुत लोगों पर प्रयोग किया। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारी के लिए भावना योग रामबाण साधन है, आप उसका प्रयोग कीजिए, इसके प्रति लोगों को फोकस कीजिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्यापित है, उसका प्रमाण मैं हूँ, मैंने अपने हाथ को ठीक किया है। लेकिन आपको उतनी तत्परता से करना होगा। बहन जी ने जैसे अपने कैंसर की बात की, ऐसे अनेक लोगों की बातें आई हैं। फिर भी मैं आप सबसे कहूँगा, अभी आप इसे उस रूप में बिल्कुल प्रचारित न करें जब तक कि हमारे पास इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट ना आ जाए। बहुत सारे लोग इस पर अध्ययन कर रहे हैं, कुछ चिकित्सक और कुछ मनोचिकित्सक इसमें लगे हुए हैं। बहुत सारे केसों पर स्टडी की जा रही है, जो लगभग 3 से 6 महीने बाद अपनी रिपोर्ट देंगे, और तब हम इसे तथ्यात्मक रूप से प्रकट कर पाएंगे। हाँ, वो कह दिए कि हम शाम को कर सकते हैं। हाँ, कर सकते, शाम को। डॉक्टर प्रेमचंद जी पाटनी, जो समय हो, सुबह का समय अच्छा है, लेकिन जब हो जाए तब करें। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया, महामंत्री। परम पूज्य महाराज जी, मैं क्योंकि महाराष्ट्र का हूँ और बहुत सारे अपने संघ के मुनिराज, जहाँ नियम सागर जी महाराज सत्संग वहाँ विराजमान है, आगम सागर जी महाराज भी जहाँ बाढ़ पीड़ित एरिया में, आजू बाजू के एरिया में है। तो मेरी ये भावना है कि मैं उस समय बहुत सारी जगह पे जहाँ गया था, बाढ़ पीड़ित के समय नहीं, लेकिन जब महाराज के दर्शन के लिए गया था, जब मुझे मालूम पड़ा कि महाराज जी कि वहाँ अपने साधर्मियों के गांव की गांव वहाँ बसे भी है। अभी गुनायत अपने इस पंच के माध्यम से बहुत सारे आर्थिक सहयोग तो बराबर मिल रहा है, लेकिन मेरी ये भावना है महाराज जी, हमारे जैसे लोग या जो अपने साधर्मी लोग हैं, उनकी फिजिकली हम कैसी व्यवस्था कर सकते हैं, फिजिकली क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कृपया मार्गदर्शन करें। इस विषय में काम चल रहा है, महाराज लोगों के मार्गदर्शन में सारा सर्वे हो रहा है। जब समय पर रिपोर्ट आएगी तब बात करूंगा। नमस्ते महाराज। श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया, महामंत्री।
क्षेत्र कमेटी। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रशांत कुमार जैन, जबलपुर। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज की जय जय। पावन वर्षा योग 2019 के अवसर पर पर्युषण पर्व पर संस्कार शिविर में आए हुए सारे ही हमारे शिविरार्थियों का 52 गजा ट्रस्ट कमेटी, चतुर्मास कमेटी की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज प्रथम दिवस है। आप सब लोग कल शाम को बहुत सारे लोग आ गए, कुछ रात में आए। मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी अपनी अवस्थाएं जम गई होगी, आप सब एडजस्ट हो गए होंगे। बहुत सारी तकलीफें कुछ को हो सकती है, कुछ को परेशानियां हो सकती है। मैं उन सारी परेशानियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। अगर कोई तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा हूं। आज उत्तम क्षमा का दिन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन तकलीफों को एडजस्ट करेंगे। आपको यहाँ पर अगर अच्छा लगता है तो आप अवश्य ही आप हमारी बात को हमारे को हम साधुवाद दें। कुछ अच्छा लगा, और जो अच्छा लगा है वो हमारे 52 गजा में कुछ जो आपको अच्छा लगा है वो हमारे युवा कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मैं ऐसे कुछ युवा कार्यकर्ताओं का ध्यान दिलाऊं। हमारे यश सेठी, अरियंत अजमेर युवा मंडल, पूरा युवा मंडल हमारा जो काम कर रहा है, मैं उन युवा साथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करूं कि वो जो लगातार पिछले दिनों से इस शिविर के लिए तैयारी कर रहे थे, उनकी सारी मेहनत से इतने लोगों की व्यवस्था हम कर सकें। मैं हमारे कुछ वरिष्ठ लोगों का भी यहाँ नाम देना चाहूँगा। नरेश मामा जी समान लोग जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति भी मैं नमन करता हूँ कि जिनके कारण आज हम इतनी सफलता प्राप्त कर सकें। और हमारे गुरुवर का आशीर्वाद हमें रहा। हम जितने भी ऊंचाई पे पहुँचे हैं वो गुरु जी आपके आशीर्वाद से पहुँचे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे कार्यक्रम आपकी चंचला लक्ष्मी से चलते हैं, आपके दान से चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप निश्चित 52 गजा में दान करें। आप बड़वानी में रुके हैं, इसमें कई शिविरार्थियों को तकलीफ हो रही है। आपको 52 गजा में रुकना चाहिए, किंतु कमरों की कमी के कारण हमें आपको बड़वानी भेजना पड़ा। हम कमरों का निर्माण कर रहे हैं और आपको अगली बार ये समस्या नहीं आएगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक कमरे का दान 2,51,000 मात्र है। 64 कमरे हम गुरुजी के आशीर्वाद से भी तत्काल बना रहे हैं। आप अपनी चंचला लक्ष्मी का किसी अन्य फंड में कमरों के निर्माण में अवश्य दान करें। यही मेरा आपसे आग्रह है, यही निवेदन है। बहुत सुंदर। डॉक्टर प्रशांत कुमार जैन, जबलपुर। इस बार तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रकाश जैन, बड़जात्या, पुणे। राज प्रकाश जी, अभी किसी का नाम मतलब इन लोगों से बहुत काम करना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ऐसा बोलते हैं कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन वर्तमान परिपेक्ष में जब हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग सिर्फ दोषों को देखने में ही व्यस्त है, फोकस्ड है, डिटरमाइंड है, तो हम अपने मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग को कैसे परिवर्तित करें ताकि संबंधों में, परिजन पुरजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्रों में, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आए। महाराज जी, भावना योग करो और अपने माइंड को वैसा कमांड दो, प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी, सब चीज़ें बदल जाएगी। बस हमेशा दोष वादिच मनोम, या गुण ग्रहण का भाव रहे नित, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुण देखना है, मुझे गुण देखना है। ये कमांड अपने माइंड को दोगे, थोड़े ही दिन में आप अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करोगे। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर प्रकाश जैन, बड़जात्या, पुणे। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती जमुना जैन, बंडा। त्रिवार नमोस्तु माँ। आज संपूर्ण विश्व प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से घटते हुए प्रमाण के कारण काफ़ी चिंतित है। इसी संदर्भ में सस्टेनेबिलिटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि जैन शास्त्रों में इसकी पर्याप्त विवेचना की गई है, लेकिन जैन धर्मावलंबी भी इसके बारे में जागरूक नहीं है। अतः इस संदर्भ में हम किस तरह सस्टेनेबिलिटी थ्रू जैनिज्म के बारे में सिर्फ जैन धर्मावलंबी में भी नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैन जीवन शैली को लोग अपनाएं और उसका जन जन तक प्रचार करें। जैन जीवन शैली इस तरह की जीवन शैली है जहाँ किसी भी प्रकार की इस तरह की समस्या आएगी नहीं, जहाँ हमारे लिए ऐसे कृत्य को अनर्थ दंड की संज्ञा दी गई। ये जिसे वो अनर्थ है, बिना प्रयोजन का दंड है, तो उसे हम दंड और पाप मानकर उससे बचते हैं। यदि ऐसी सोच लोगों की बन जाए तो हमारे सामने समस्या ही शेष न रहे। इसलिए आपने जिस सस्टेनेबिलिटी की बात की है उसका एकमात्र समाधान जैन जीवन शैली को अपनाना
और उसे जन जन तक फैलाना। श्रीमती जमुना जैन बंडा उसका तैयार रहेंगे। श्री पारस नरेश चंद गोधा बाकी। महाराज जी को परिवार की ओर से, महिला मंडल की ओर से चंदा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, वाणी का मौन तो सब ले सकते हैं, परंतु मन को मौन की साधना कैसे करवाएं, क्योंकि मन तो बंदर के समान चंचल है। देखो, वाणी का पहले मौन अपनाओ, फिर मन का मौन अपनाना। अभ्यास करो, धीरे धीरे मन भी मौन होता है। पारस नरेश चंद गोधा बाकी, उसके बाद आद्या जैन मुंबई। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भारतीय वसुंधरा में श्रवण अतीत में श्रवण कुमार जैसे बैठे हुए जिन्होंने अपने माता पिता को कांधे पर तीरथ करवाया, और आज वर्तमान में ऐसे सपूत भी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम दिखलाया। तो महाराज जी, ये अतीत और वर्तमान में संस्कारों में अंतर क्यों आया, और पुत्र की कितनी कोटियाँ होती है? नीचे की आखिरी शब्द क्या बोला? पुत्र की कितने प्रकार की कोटियाँ होती है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। अभी उत्तर दूंगा तो सवाल खराब हो जाएगा। 10-20 सेकेंड बचे। आप अपने प्रश्न को स्टैंड रखिए, मैं कल आपके विषय में बात करूंगा। आज इसे समेटते हुए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। श्रावक संस्कार शिविर की आज बहुत अच्छी शुरुआत हुई और बहुत अपेक्षा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हुए। जिस उत्साह और उमंग के साथ आप लोग शामिल हुए, कल भी उसी तरह से अनुशासित होकर आप आए और इस शिविर का परिपूर्ण लाभ लेश भाव के साथ में यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बिमल जी, इनका सवाल कल थोड़ा जल्दी ले लेना जी। चलिए, बोलिए प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। शंका समाधान।